Good evening, all dear students. How are you all? Hope that you all are doing well. And welcome to my channel Modern English World by Vijay sir. And this is Vijay. और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का लेसन लेके आया हूं। एक प्रोज है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। आज हम लोग ये पढ़ेंगे फ्रेंड्स, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एन.एस. जंग। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग की अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करें उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर एंड लाइक टू योर फ्रेंड्स और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग हमारा जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, लेसन को एंजॉय करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हमारा थीम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द थीम। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो कि बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी पुअर, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। दे कांट एफर्ड एनी एजुकेशन, एनी टाइप ऑफ प्रोस्पेरिटी, किसी तरह का उनका एजुकेशन नहीं मिलता उनको, किसी तरह की धन संपत्ति नहीं है उनके पास, किसी तरह से वो लोग गुजारा कर रहे हैं। वो लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। और वो लोग माइग्रेटेड होके दूसरे देश से यहाँ पे आके बस गए हैं फ्रेंड्स। और उन्हीं बच्चों को, उन्हें अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं जो दुर्भाग्यवश बच्चे हैं कि उनको एजुकेशन नहीं मिलता, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलता, जिससे उनका जो बचपन है, उनका जो जिसको स्प्रिंग कहा गया है, बचपन जो होता है एक स्प्रिंग होता है। यानी बचपन में एक बहुत सुंदर सुंदर जो हमारे दृश्य होते हैं, जो हमारे सुंदर सुंदर भावनाएं होती है, या बचपन का जो सुंदर एक कह सकते हैं कि स्प्रिंग होता है, वो कहीं ना कहीं खो गया है फ्रेंड्स इन बच्चों का। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एन.एस. जंग जो है वो इसके खिलाफ जाती हैं कि नहीं, बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए, बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, उनको कहीं पे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए, मतलब उनकी लाइफ को, बचपन जो होता है उनको एंजॉय करने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे दो कहानियां हम देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हर बच्चे की लाइफ इतनी अच्छी होती नहीं है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं दुनिया में जो कि ना तो उनके पास शिक्षा है, ना ही उनके पास रहने को घर है, फिर भी वे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, यू कैन सी सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। यहाँ पर गार्बेज का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, मैं फिर से बता देता हूं कि गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कूड़े के ढेर में वे बच्चे क्या करते हैं, कूड़े के ढेर में चुनते हैं। क्या चुनते हैं? गोल्ड। यानी उनको चाहिए, वो बच्चे लोग इसलिए चुनते हैं कि हो सकता है कुछ गोल्ड मिल जाए, कुछ सोने के सिक्के मिल जाए, या कुछ पैसे मिल जाए उस कूड़े के कचरे में। क्योंकि रैग पिकर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कूड़ा कचरा चुनने वाला। ये जो बच्चे हैं क्या करते हैं, दिन भर रैग पिकर्स करते हैं, दिन भर कूड़ा कचरा चुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, साहेब केम फ्रॉम ढाका। यहाँ पर देखिए एन.एस. जंग जो है, एन.एस. जंग जो हमारे राइटर हैं, इस लेसन के राइटर हैं, उनको क्या होता है कि एक लड़के से उनकी मुलाकात हो जाती है रोज सुबह। बच्चा लड़का है, छोटा सा लड़का है, और उस लड़के का नाम है साहेब, उस लड़के का नाम है साहेब। और वो क्या करता है कि रोज ही पिक्स रैग्स, ठीक है, वो कचरा उठाता है और कचरे में वो पैसे ढूंढता है। ठीक है, सर्च फॉर गोल्ड इन रैग्स, वो कचरे में गोल्ड की तलाश करता है। और एन.एस. जंग उनको रोजाना देखते हैं सुबह में। ठीक है, तो हिज फुल नेम इज साहेब आलम। तो एन.एस. जंग उनसे पूछ लिए एक बार, जो हमारे राइटर है उनसे पूछ लिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने ये कहा, वो बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ पे पैसे ढूंढ रहा हूं। तो उनका नाम पूछा गया, तो उनका नाम था साहेब, उस बच्चे का नाम था साहेब। और साहेब का मतलब क्या होता है फ्रेंड, साहेब का मतलब होता है साहेब आलम।
साहिबे आलम का मतलब हो गया लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्स का जो मालिक है उसका नाम है साहिबे आलम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस बच्चे का नाम है साहिबे आलम, जिसका नाम है पूरी दुनिया का जो मालिक है, जिसका नाम का अर्थ है पूरी यूनिवर्स का मालिक है, वो क्या कर रहा है, वो कचड़े में से पैसे ढूंढ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइटर है उनको ये थोड़ा आयरनिकली लगा वहां पे, है ना। चलिए उसके बाद क्या होता है, ही रोम्स इन स्ट्रीट एंड पिक रैग्स विथ हिज फ्रेंड्स। वो क्या करता है, गलियों में घूमता है, वो बच्चा जो है साहब गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है और दिन भर क्या चुनता है, रैग्स, कचड़ा चुनता है। और कचड़ा चुनने का मतलब वो कचड़े में खोजता है कि कहां कोई किसी का सिक्का अगर गिर गया होगा एक दो, तो उससे ये क्या करेगा, अपना जो सर्वाइवर है, अपना गुजारा किसी तरह से कर लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और एन आर्मी ऑफ बेयरफुट। अब क्या है फ्रेंड, ये जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे मतलब कूड़ा कचरा चुन रहे हैं, किसी के पास भी चप्पल, स्लीपर या जूता कुछ भी नहीं है, सब कोई खाली पैर ही घूम रहे हैं। इट इज बिकॉज दे कांट अफोर्ड शूज और चप्पल्स और स्लीपर्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो लोग ना तो चप्पल अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही चप्पल खरीद सकते हैं, ना ही जूते खरीद सकते हैं, ना ही कुछ उन लोगों को पैसा है उन लोगों के पास, ठीक है। आप सोच सकते हैं जब कूड़े में से एक आध रुपया चुन रहा है तो वो कहां से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारे राइटर है एनिस जंग, उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपके पास जूते क्यों नहीं है, तो बच्चे ने कहा कि जूते तो पहनना चाहते बट मेरी मम्मी हमको देती नहीं है जूते, ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में। और ये बच्चे घूमते रहते हैं दिन भर, सुबह से दोपहर तक घूमते, दोपहर को पता नहीं ये बच्चे कहां गायब हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं, बहुत ही गरीबी हालत में रहते हैं ये बच्चे, इनके जो परिवार है बहुत गरीब हैं। और ये कहां से आए हैं बच्चे लोग, ये जो साहिब है, ये साहिब कहां से आया, ढाका से आया। और ढाका कहां है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में। और वहां से माइग्रेट होके आ गए हैं, जब वहां पे वॉर चला 1971 में, तो वो लोग ढाका से दिल्ली आ गए। और रेफ्यूजी आप लोग सुने होंगे एक वर्ड, माइग्रेटेड होके जो आता है उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। और ये रेफ्यूजी है, और ये इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पे इनका सर्वाइवल नहीं चल रहा था, इनका खाना पीना जो था इनको नहीं मिल रहा था, दे कांट अफोर्ड ग्रेन ऑल्सो वहां से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो लोग आए क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ खाना मिल जाए, कम ही सही लेकिन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए वो लोग दिल्ली में आके बस गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमापुरी। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज सीमापुरी, सीमापुरी है क्या, सीमापुरी कहां पे है, तो हम आपको बताते हैं कि सीमापुरी एक जगह का नाम है जो दिल्ली के प्रीफर इलाके में है, ठीक है। और मतलब दिल्ली के सीमांत इलाके में बसा हुआ है। और ये जो सीमापुरी है ये बहुत ही एक छोटा सा जगह है और बहुत ही अनडेवलप, मतलब यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा, किसी तरह के कोई विकास, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। ना तो किसी तरह के यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे ड्रेन की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे सीपेज, कुछ भी यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स। और इसी सीमापुरी में ये जो रैग पिकर्स है, जहां जो साहिब है वो रहता है, ठीक है। और मैं अभी बता चुका हूं फ्रेंड्स कि ये जगह बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ जगह है, किसी तरह का कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, हाउसेज आर मेड ऑफ मड। यहाँ का जो घर है वो किससे बना हुआ है, मड से बना हुआ, मिट्टी का घर बना हुआ है। द रूफ्स आर मेड ऑफ टीन, जो रूफ्स है वो टीन का बना हुआ है। कभी कभी तो क्या है कि किसी किसी के घर का रूफ बना हुआ है ही नहीं, ठीक है, किसी किसी का है भी तो वो टीन का बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, और अपना पानी की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई व्यवस्था वहां पे नहीं है। और हम लोग देख सकते हैं कि ओवर 10,000 रैग पिकर्स लिव्ड हियर फॉर 30 इयर्स। और लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़ा में से जो चुनने वाला है वो क्या करता है, वहां पे 30 सालों से रह रहा है। और वहां पे रहने के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। ये अपने जो एक्चुअल एरिया है वो एरिया इनका कहाँ है, ढाका में फ्रेंड्स, बांग्लादेश में, जहां पे ये लोग रहते थे। बहुत हरियाली थी, बहुत हरा भरा जगह था, लेकिन इनको खाने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और सरवाइव नहीं कर पा रहे थे इसलिए ये लोग माइग्रेट होके कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी खाने की इनकी कमी थी, इनकी पहनने की कमी थी, लेकिन वहां से बेटर था, ठीक है।
तो ये लोग क्या किए, यहाँ पे आके बस गए, बड़े शहर में आके बस गए। और यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग को भी ज्यादा सुविधा नहीं मिला, बट दे हैव राशन कार्ड। यहाँ पे राशन कार्ड बना दिया गया, क्योंकि ताकि उनको राशन मिल सके, ठीक है, यहाँ पे राशन मिल सके और क्या हो सके कि वो दे गिव वोट टू इलेक्शन, वो लोग इलेक्शन में वोट भी दे सके, ठीक है। और ये यहाँ पे एक और सटायर है फ्रेंड्स कि जो यहाँ के मंत्री हैं, जो नेता है, जो अधिकारी अथॉरिटी है, दे क्रिएटेड द राशन कार्ड बिकॉज, इसलिए नहीं कि उनको ग्रेन्स मिल सके, खाना मिल सके, इसलिए कि वो अपना वोट बैंक जो है बढ़ा सके फ्रेंड्स, ये कहा गया है यहाँ पे। तो उस राशन कार्ड से क्या हो जाता था, इनको खाने के लिए अनाज भी मिल जाता था, खरीद लेते थे अनाज किसी तरह से और वोट भी दे सकते थे। और क्या होता था कि इनके लिए फॉर देम इनके लिए क्या होता था, जो अनाज था, ग्रेन, जो मतलब अनाज है, वो मोर इंपॉर्टेंट है किससे, आइडेंटिटी से, यानी पहचान से ज्यादा महत्व क्या रखता है, खाना। अगर खाना ही नहीं है, भूख अगर किसी के पास है, वो बहुत भूखा है, तो पहचान लेके वो क्या करेगा, इसलिए ये लोग भी मान गए कि चलिए भाई हमको खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो फटे पुराने कपड़े पहनती है, साड़ीज जो है वो फटे पुराने पहनती है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि डेवलप एरिया है नहीं, बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। और इसी एरिया से कौन बिलोंग करता है, तो साहिब। आ रही बात समझ में फ्रेंड्स। और आप लोग सोच सकते हैं कि ये इतने गरीब हैं कि किसी तरह की कोई स्कूल में ये लोग नहीं जाते, क्योंकि ये लोग जहां रहते हैं सीमापुरी में किसी तरह का कोई स्कूल नहीं है। अभी मैंने कहा कि किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो जब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है तो बच्चे लोग क्या करें, वही करना पड़ेगा जो लोग कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्या है, तो सीमापुरी में जो सर्वाइवल का मीनिंग है, यानी जीने की जो मायना है, जीने का मतलब क्या है, रैग पिकिंग, कि अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको रहना है, अगर आपको जीना है, तो आपको कचरा चुनना ही पड़ेगा। मतलब जीने के लिए आपको क्या करना है, रैग पिकिंग ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। वहां ऐसी प्रथा जो है, मतलब ऐसा नियम हो गया था कि आपको कुछ भी करना है। एक बच्चा जन्म लेता है, वहां पे थोड़ा बड़ा होता है और एक ग्रुप बन जाता है वो लोग बच्चे का, और वो लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता की मदद करने लगते हैं, किसमें, कुछ पैसे कमाने में। तो पैसा कमाता कैसे था, वहां कचरा में से वो पैसा चुनता था, 1-2 रुपया मिल ही जाता था, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि वो सर्वाइवल का मीनिंग ही है रैग पिकिंग। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए जो कचरा है वो क्या है, सोना है। कैसे सोना है, मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू कि वो लोग खोजते थे उस कचरे में, कभी कभार कोई चांदी का सिक्का मिल जाता था, कभी कभार कोई और पैसा रुपया मिल जाता था, ठीक है। समटाइम फाइंड सिल्वर कॉइन्स होप फॉर मोर, कभी कभी क्या होता था कि सिल्वर कॉइन मिल जाता था, ठीक है, कभी एक चांदी का सिक्का मिल गया, और जब कोई एक बार मिलता है तो उम्मीद रहती है कि और भी मिल जाए, तो यहाँ पे उम्मीद थी कि और भी बहुत सारी मिल जाए। और क्या है, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों के लिए क्या था, जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, पैकिंग जैसे करते हैं ना गिफ्ट, तो ऐसे लिपटा हुआ, वंडर से लिपटा हुआ, यानी आश्चर्य से लिपटा हुआ एक चीज था कचरा उन लोग के लिए। बच्चों को समझ में नहीं आता था कि हम लोग कर तो रहे हैं, ठीक है, बट क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वाई, हम ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम ही को ये सब करना पड़ता है, ठीक है, हम लोग को ये सारा चीज करना पड़ता है। फॉर एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या था, बड़ों के लिए इसका मायना क्या था कि जीने की वजह। जीने की वजह क्या है, तो जीने के लिए हमको सर्वाइव करना पड़ेगा, सर्वाइव के लिए क्या करना पड़ेगा, कचरा चुनना पड़ेगा, रैग पिकिंग करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल्डर्स के लिए था कि मीन ऑफ सर्वाइवल, और बच्चों के लिए क्या था, वंडर फॉर चिल्ड्रन, रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, आश्चर्य था बच्चों के लिए। चलिए फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साहेब गेट्स स्मॉल जॉब। अब क्या होता है, साहेब थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा, और उसको कुछ काम मिल जाता है। वो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। एक सुबह जो हमारे एनिस जंग है, उन्होंने साहेब को देखा, कहां देखा, साहेब खड़ा हुआ था फेंस्ड गेट ऑफ ए क्लब, ठीक है, एक क्लब था जिसका नाम था फेंस, और उस क्लब के गेट पे खड़ा था कौन, साहेब। और साहेब क्या पहना हुआ था फ्रेंड्स, जूता पहना हुआ था यहाँ पे। और साहेब को पहले तो वो लोग जूता अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, साहेब जो है वो जूता पहना हुआ था, और जूता कैसा था, वो थोड़ा सा फटा हुआ जूता था, एक होल था, छेदा हुआ था जूता में, वो जूता वो पहना हुआ था।
और वो जूता किसका था फ्रेंड? वो जूता वहां पे जो टेनिस खेल रहे थे बच्चे लोग, जो बड़े बड़े घर के बच्चे होते क्लब में खेल रहे थे, उनका जूता फट गया था। तो वो फटा हुआ जूता नहीं पहनेंगे, इसलिए उन्होंने वो जूते साहेब को दे दिया था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है फ्रेंड, थोड़ी समझने वाली बात है कि देखिए दोनों बच्चे हैं, दोनों इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, लेकिन दो अलग अलग दुनिया यहाँ पे देखी जा सकती है। एक जो अमीर बच्चे हैं उनके लिए फटे हुए जूते नहीं पहनेंगे, वो फटे हुए जूते फेंक देते हैं, लेकिन फॉर साहेब फटा हुआ जूता या छेद वाला जूता पहनना भी उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। तो आप ये सोच सकते हैं फ्रेंड कि एक ही दुनिया में दो दुनिया बटा हुआ है हमारे पृथ्वी पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वो पहना हुआ था वो जूता। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, साहेब को कहाँ नौकरी मिल जाती है? साहेब को एक टी स्टॉल में नौकरी मिल जाती है। कहाँ नौकरी मिल जाती है? वर्किंग इन अ टी स्टॉल। टी स्टॉल यानी चाय का एक दुकान है छोटा सा, वहां पे नौकरी मिल गया है साहब को, और साहब वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एनिस जंग है उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना छोटा है अभी और ये सारा इतना काम कर रहा है, स्कूल नहीं है इनके पास, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। ठीक है, और वो जो दुकान में काम कर रहा है तो उसको कितना पैसा मिल रहा है फ्रेंड्स? 800 रुपीज मिल रहा है, 800 रुपया मिल रहा है वहां पे। एंड ऑल मील्स, और सारा खाना मिल रहा है, मिल का मतलब खाना। ठीक है, तो 800 रुपया दे रहा है, सारा मिल रहा है। तो जो साहेब है उसके लिए काफी है, क्योंकि इतना गरीब है वो लोग कि 800 रुपया मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो बहुत है उसके लिए। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे बचपन जो है बर्बाद हो रहा है इससे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ हमको खाना चाहिए और पैसा चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। और वहां पे क्या है, और वो एक कैनिस्टर, मतलब एक कैनिस्टर बड़ा डब्बा होता है स्टील का, उसको कंधे पे उठा के वो ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? साहेब ले जा रहा है। और कैनिस्टर किसका है? दुकान का है कैनिस्टर, टी स्टॉल का, जिसमें पानी वगैरह रखता होगा या कोई सामान रखता होगा, वो लेके वो जा रहा है कंधे पे। और कैसा लग रहा है? वो कैनिस्टर देख के भारी लग रहा है। और किससे भारी लग रहा है फ्रेंड्स? उसके कचड़े वाले जो बैग होता था जिससे वो कचड़ा चुनता था, उस कचड़ा वाला बैग से भारी लग रहा है ये बैग। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑथर जो है, हमारे राइटर जो है, उन्होंने देखा कि उनका ये पहले वाले बैग से बहुत ही भारी है। मतलब कहने का मतलब कि पहले का काम थोड़ा आसान था, ये काम ज्यादा मुश्किल काम है। जबकि अभी नन्हे मुन्ने कंधों पर इतने भारी वजन नहीं देना चाहिए इनको, तो किताबों का वजन देना चाहिए, स्कूल का बैग टांगना चाहिए, लेकिन बजाय उसके दे आर डूइंग ऑल दिस वर्क। लोग को जो पास पैसा नहीं था उस वजह से वो लोग को ये करना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग कि ये हमारा जो कहानी था, यहां तक हम लोग एक कहानी पढ़ लिए जिसका नाम था साहेब। साहेब के बारे में हम लोग यहां तक पढ़ लिए फ्रेंड्स। अब इसके आगे हम लोग एक और कहानी पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो मुकेश के बारे में होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से साहेब का बचपन जो है वो एक तरह से हम लोग कह रहे हैं कि वेस्ट हो रहा है, ही इज वेस्टिंग हिज चाइल्डहुड। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, उसके वहां पे डिमांड है कि ऐसा करे, क्योंकि वहां जहां वो रहता है वहां ऐसे ही होता है। ठीक है, और किस तरह का कोई साधन है नहीं, स्कूल है नहीं, तो वो कहां जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर ये साहेब की कहानी खत्म होती है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर लाइक टू योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों के पास मेरी वीडियो जा सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।